नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, पीएच से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ये वे क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम आपका चाहे जो हो, सभी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप सभी की क्वेरी को देखते हुए आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों को आना ही चाहिए, चाहे आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास में हम पीएच के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, पीएच का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होता है। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन दोनों होता है पीएच का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। कितने बच्चों को इसका जवाब पहले से पता था कि पीएच के दो फुल फॉर्म होते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीएच स्केल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पीएच की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही जवाब है एसपीएल सोरेनसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों को इसका जवाब पहले से पता था? जिनको पहली बार पता चला है कमेंट करके बताओ कि सर आज हमको पहली बार जो है पीएच के खोज यानी कि वैज्ञानिक का नाम पता चला है जिन्होंने इसकी खोज की थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएच स्केल की खोज किस वर्ष हुई थी? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएच स्केल की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है, पीएच स्केल की खोज जो हुई थी 1909 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का मान जो है 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? इसका सही जवाब बी है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है, क्षारीय का 7 से अधिक होता है। ठीक है, ये रही आपकी स्केल। और यहाँ पर होता है उदासीन के साथ, यहाँ पर होता है 14 तक, यहाँ होता है 0, ये 7 होता है। ठीक है, तो इधर वाले जो होंगे ये होंगे अम्लीय, इधर वाले होंगे क्षारीय, और जो यहाँ पर होंगे 7 पर ये होंगे उदासीन। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। पीएच स्केल की रेंज पारस कहाँ से कहाँ तक होती है? तो हमने अभी यहाँ पर बता दिया है, ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जो बच्चे ध्यान से यहाँ पर देखे होंगे वो लोग इसका जवाब बता देंगे, 0 से 14। ठीक है, 0 से 14। 7 का कौन सा सही जवाब है? 7 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमने आपको समझा ही दिया है स्केल के माध्यम से कि 0 से 14। एक बार फिर से देख लो, ये आपकी पीएच स्केल हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। यानी कि इधर जितने होंगे मान ये होंगे अम्लीय, इधर होंगे क्षारीय, और जो यहाँ पर होंगे 7 पे ये सब उदासीन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर है, शुद्ध जल प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है? तो प्योर वाटर का पीएच मान जो होता है बच्चों वो होता है 7। बी बिल्कुल सही जवाब है, 8 का बी बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 9 का जो है बिल्कुल सही जवाब जो हो जाता है वो सी हो जाता है, 7.4। ठीक है, इसका मतलब मानव का पीएच मान जो होता है वो क्षारीय होता है, थोड़ा थोड़ा क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव रक्त की पीएच मान की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको बताना है क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे शरीर का सामान्य पीएच प्रास यानी कि रेंज कितना होता है? तो हमारे शरीर का जो पीएच रेंज होता है वो 7 से कितना होता है? 7.835 होता है। कितना होता है? 7 से 7.8 होता है। ठीक है, तो ये बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11, दूध यानी कि मिल्क का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 6.4 से 6.66। इसका मतलब ये क्या होता है? दूध अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। ठीक है। 12 नंबर, मानव लार यानी कि सलाइवा का पीएच मान भोजन से पहले लगभग कितना होता है? भोजन से पहले लगभग कितना होता है? तो ये 6.8 से लेकर 7.4 होता है, यानी कि अम्लीय क्षारीय दोनों हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू के रस का मान लगभग कितना होता है? तो इसको सभी को पता होगा कि नींबू जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है और अम्लीय भी अच्छे खासा होता है। तो इसका मतलब 2.2 से 2.4 के बीच जो है लेमन का जूस का पीएच मान होता है। ठीक है। चलेंगे 14 नंबर, सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके यानी कि विनेगर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 2.4 से 3। ठीक है। ये भी जो होता है क्या होता है? अम्लीय होता है। सिरका भी क्या होता है? अम्लीय होता है। 15 नंबर है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन तब होती है जब वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है जब 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र ह्यूमन यूरिन का औसत पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का औसत पीएच मान कितना होता है? तो 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 6 या फिर 4.5 से लेकर 8 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? आमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 1.5 से 2 के बीच होता है। 1.5 से 2 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, टमाटर के रस टमाटो का पीएच मान कितना होता है? टमाटो के पीएच मान कितना होता है? तो 18 का सही जवाब हो जाता है बी 4.1 से 4.4। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी का पीएच मान लगभग कितना होता है? कॉफ़ी का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 19 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है, लगभग 5 होता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, बियर का पीएच मान लगभग कितना होता है? बियर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 4 से 4.5, यानी ये भी अम्लीय होता है। ठीक है। कोई पूछे बियर की प्रकृति कैसी होती है तो बताना है अम्लीय होती है। कैसे होती है? अम्लीय होती है। 21 नंबर है, समुद्र के जल सी वाटर का पीएच मान लगभग कितना होता है? समुद्र के जल का पीएच मान कितना होता है? ठीक है। तो समुद्र के जल का पीएच मान जो होता है 8.1 से 8.5 होता है। ठीक है। होता है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 22 है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि भी क्षारीय होता है। 23 नंबर है, बेकिंग सोडा के विलयन का पीएच मान कितना होता है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है? तो 23 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 8.3 से 8.5 होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? अमोनिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 24 का सही जवाब है 11 से लेकर 11.5 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? 11 से लेकर 11.5। 25 नंबर है क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 14 होता है, बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26,
जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑक्सीजन आयन यानी OH माइनस आयन का की सांद्रता में जो है वृद्धि हो जाती है। ठीक है, OH माइनस में जो है वृद्धि हो जाती है। ठीक है, OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, इसके कारण जो है 7 से बढ़कर 14 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों में H+ की सांद्रता बढ़ाने पर पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो पीएच मान घटता है। क्या घटता है? पीएच मान घटता है। बी। 28 नंबर है, पीएच मान निकालने का सही गणितीय सूत्र क्या है? पीएच मान निकालने का सही गणितीय सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है pH बराबर माइनस लॉग ब्रैकेट में H+ ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये बी बिल्कुल सही जवाब। 29 नंबर है, मुख के भीतर का पीएच मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है? तो 29 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 5.5 से। 30 नंबर है, अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? तो 30 का सही जवाब हो जाता है 30 का सही जवाब हो जाता है बी 6 से लेकर 7। 6 से लेकर 7 के बीच यानी या फिर उदासीन हो या फिर अम्लीय हो। 31 नंबर है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो वह विलयन कैसा होगा? तो वह विलयन जो होगा क्या होगा? अम्लीय होगा, लेकिन प्रबल होगा या दुर्बल होगा? तो प्रबल होगा। क्या होगा? प्रबल होगा। 31 का ए बिल्कुल सही जवाब है, प्रबल अम्लीय होगा। 32 नंबर है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 13 है तो वह विलयन कैसा होगा? वो दुर्बल क्षारीय होगा या प्रबल क्षारीय होगा? तो भैया वो प्रबल क्षारीय होगा। क्या होगा? प्रबल क्षारीय होगा। 33 नंबर है, उदासीन जल में H+ आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता कितनी होती है? उदासीन जल में H+ और OH माइनस आयन की सांद्रता कितनी होती है? तो 33 का आपका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 10⁻⁷ मोल पर लीटर। 34 नंबर है, pH + POH का योग हमेशा कितना होता है? यानी कि H+ आयन और OH माइनस आयन में जो कितना होता है हमेशा, ये आपको बताना है। तो ये जो होता है हमेशा जो होता है, ठीक है, ये जो हमेशा होता है 14 होता है। 5 नंबर बैटरी अम्ल बैटरी एसिड H2SO4 का pH मान लगभग कितना होता है? तो 35 का जो सही जवाब हो जाएगा 35 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक है एक से कम। 36 नंबर है, सेब का पीएच मान एप्पल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 3 से 3.5 होता है। 3 से 3.5 जो है सेब यानी एप्पल का पीएच मान होता है। 37 नंबर है, सिरका नींबू और टमाटर की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है, लवणीय होती है? अच्छा, सिरका खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है, तो अम्लीय होगा ना भैया, अम्लीय हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जो पदार्थ पीएच पेपर के रंग को नीला कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो जो कहलाते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जो पदार्थ पीएच पेपर को रंग को नीला कर देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। जो पदार्थ पीएच पेपर के रंग को लाल कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार, लाल में अम्ल और नीला में क्षार। लिटमस पत्र यानी लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है?
तो ये जो प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं। शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 41 का सही जवाब हो जाता है 2.8 से 3.8, यानी कि ये भी क्या होता है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है वाइन की। मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है ना, हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, हल्का अम्लीय होता है। आचार का पीएच मान कितना होता है? तो आचार खट्टा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो ये 3.5 से 3.9 होता है इसका पीएच मान। ठीक है, केले बनाना का पीएच मान लगभग कितना होता है? पीएच के सारे क्वेश्चन ले रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो 4.5 से 5.2 के बीच जो है केले यानी बनाना का पीएच मान होता है। 45 नंबर है, मिल्क ऑफ मैगेसिया MgOH का होल टॉयस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 10.5 सी। 46 नंबर है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो सकती है? 0.2। यदि रक्त में 0.2 का परिवर्तन होगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। 47 नंबर है, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है जो दांतों के सड़ने या सड़न को रोकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, क्षारीय। जल की कठोरता बढ़ने पर या चूना मिलाने पर जल का पीएच मान कैसा हो जाता है? बढ़ता है और क्षारीय हो जाता है। सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भिन्न भिन्न या विभिन्न पीएच पर अलग रंग होते हैं। ठीक है, अलग अलग रंग होते हैं। 50 नंबर है, सोरेनसन द्वारा दिए गए पीएच शब्द में पी किस जर्मन शब्द से लिया गया है? तो ये लिया गया है पुनटेंज। ठीक है, पोटेंज, ऑप्शन नंबर ए, जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। तो आज की इस क्लास में हमने टॉप 50 यानी कि 50 क्वेश्चन लिए हैं पीएच के। ठीक है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि पीएच से यदि क्लास में क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम में आता है, तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो और जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बचे होंगे तो हम कोशिश करेंगे, देखेंगे और उसकी एक और क्लास आ देंगे पेज की, कि पीएच टॉपिक से यदि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो वो छूटे ना है, गलत ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस शांत करेंगे। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।